Hello dear students. Today we discuss about electrolytic cell and electrolysis. In previous lectures we discuss about electrochemical cell. Electrochemical cell में students chemical energy convert into electrical energy कि हमने एनोड और कैथोड लिया था जिंक और कॉपर का जो डेनियल सेल था। रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है और हमें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो प्रिंसिपल है वो टोटली अपोजिट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो फर्स्ट ऑफ हम यहां पे लिखेंगे इनका प्रिंसिपल क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये पॉइंट नंबर 1 रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमने देखी है इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हाट इज केमिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स देती है, वही केमिकल एनर्जी होती है। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनते हैं। तो मैं आपको एक वेल नोन एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कॉपर और जिंक का प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो कॉपर और जिंक, मैं आपको कॉपर के लिए समझाता हूं, साथ में जिंक बोलता जाऊंगा। तो प्यूरिफिकेशन के लिए पहले तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिजाइन करें ऐसे। इन अ वेसल देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, वन विच इज एनोड। एक होता है स्टूडेंट्स यहां पे एनोड, और अनदर इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड। अभी देखो आप कॉपर मेटल का प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, तो जो इम्प्योर कॉपर है वो आपको लेना है एज ए एनोड, और प्योर कॉपर का जो रोड है वो एज ए लेना है कैथोड। यहां पे आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, और ये बैटरी से यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और केमिकल रिएक्शंस होगी। इसीलिए बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फिर ये जो वेसल है उनमें आपको ऐड करना है कॉपर सल्फेट। कॉपर +2 आयन वाला कोई भी सॉल्यूशन यहां पे यूज कर सकते हो। हमने यहां पे फिल कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। पूरे सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो एनोड और कैथोड है इन्हें कहेंगे इलेक्ट्रोड्स, और यहां पे एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। ये पूरा यहां पे अपना सेल डिजाइन हो गया। चले रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं। तो देखो रिएक्शंस में एनोड, तो एनोड पे कॉपर कन्वर्ट इनटू कॉपर +2 प्लस रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो कॉपर है वो सॉलिड है और ये कॉपर इम्प्योर है। क्लियर। और यहां पे कॉपर +2 आयन डिपॉजिट हुए सॉल्यूशन में ऐसे। सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कैथोड इलेक्ट्रोड पे, कैथोड ये कॉपर +2 आयन
इलेक्ट्रॉन्स गेन करके प्योर कॉपर ये इलेक्ट्रोड कैथोड पे डिपॉजिट हो गए, ये हुआ प्योर और ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन। चलिए नेट रिएक्शन क्या बन सके, तो नेट रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, कॉपर +2 से कॉपर +2 कट, कॉपर सॉलिड जो था इम्प्योर और आपको मिला कैथोड पे प्योर कॉपर। तो ऐसे हम कॉपर मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। अगर आपको जिंक मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है तो आपको कॉपर के रोड की जगह पे जिंक रोड और यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन और सेम प्रोसेस, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 आयन। तो ये था यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर जिंक। तो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की पहली एप्लीकेशन ये है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सम मेटल्स लाइक कॉपर एंड जिंक, एंड electrolytic cell also used for the preparation of some metals like sodium, aluminium, silver। ये सारी रिएक्शंस हम यहां पे लिखते हैं। देखो, अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया तो आप ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो, Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर प्रोड्यूस करेगा, एल्यूमिनियम +3 आयन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेंगे, सोडियम + इलेक्ट्रॉन सोडियम प्रोड्यूस होगा। तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर आता है एक साइंटिस्ट फेराडे। फेराडे ने यहां पे क्वांटिटेटिवली जो भी प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं उनका मास, उनके लिए दो लॉ दिए हैं। तो यहां पे लिखते हैं लॉ ऑफ फैराडे, लॉज ऑफ फैराडे, जिनमें फर्स्ट लॉ पहले देखे। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखता हूं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हुई। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रोड्स पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगी। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगे वो कितने होगे, जितना यहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया होगा, बराबर, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट लॉ लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ड्यूरिंग electrolysis amount of substance produce is directly proportional to इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, बराबर, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। चलिए इनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते। इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं यहां पे इसका वेट लेता हूं W, एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Q, तो फर्स्ट लॉ लिखेंगे Q प्रोपोर्शनल टू W। ये हो गया फर्स्ट लॉ। क्लियर। टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। फिर से फर्स्ट लॉ क्या है कि कैथोड पे मुझे कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, तो जितनी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा उतनी प्रोडक्ट मुझे मिलेगी। तो इतना पहले लिख लो, फिर हम सेकेंड लो यहाँ पे लिखते हैं। देखो सेकेंड लो,
तो सेकेंड लो सीरीज के लिए है, ये फर्स्ट लो ओनली एक ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए है, जबकि सेकेंड लो क्या है, तो देखो यहां पे मैं आपको लिख के दे दूं। ऐसे मैंने 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज में कनेक्ट कर लिए, तीनों तीन बीकर ए बी सी। चलो फर्स्ट बीकर में मैंने एनोड, ये कैथोड, सभी में ये रहेगा एनोड कैथोड। चलो तीनों तीन बीकर में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है। मान लो इनमें CuSO4 है, इनमें ZnSO4 है, और इनमें AgNO3 है। अभी देखना, ये तीनों तीन सेल को मैं सीरीज में लगा रहा हूं। सीरीज यानी ऐसे एक ही बड़ा बैटरी यहां पे होगा, इनका वायर इनसे कनेक्ट, इनका वायर इनसे कनेक्ट, ये सीरीज जोड़। क्लियर? तो अभी हम सेकेंड लॉ समझते हैं कि ड्यूरिंग सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब सीरीज में होगे तब, इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल when we pass current, the amount of different product, देखो ये कैथोड मान लो, तो यहां पे कॉपर आपको मिलेगा, ये जिंक और यहां पे सिल्वर। तो ये कॉपर, जिंक और सिल्वर का अमाउंट कितना होगा, तो उनका अमाउंट जो इनके इक्विवेलेंट वेट्स होते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इन अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन पास करंट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज डायरेक्टली proportional to their equivalent weight। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, weight डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट weight। क्यों ऐसा? तो रीजन इनका समझो कि जब आपने एक ही बैटरी लगाया है, तीनों तीन को सीरीज में लगाया है, तो हर एक सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो इक्वली होगी, सेम इलेक्ट्रिसिटी होगी। इसीलिए यहां पे जो भी मेटल्स है वो मेटल्स में आपको जो वेट होगा वो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मिलेगा। तो अगर मुझे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो देखो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2। सेम मुझे जिंक का निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ जिंक अपॉन 2। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। चलिए इसको लिख लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलाज देता हूं। देखो जब हम फैराडे के एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में आई दिया होगा, क्वेश्चन में टी दिया होगा। यहां पे लिखता हूं व्हेन करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड। करंट ऑलवेज एम्पियर में होगा और टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा। तब मुझे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
Q निकालना है, तो Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला। चलो ये Q मुझे मिला कुलम्ब में, अभी मुझे फैराडे में जाना है, तो फैराडे के लिए 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कुलम्ब होता है। तो हम लिखे 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कुलम्ब। तो सोचो 96500 कुलम्ब इक्वल्स टू 1 फैराडे, तो आपके पास इतने कुलम्ब है। तो डायरेक्ट में अगर ऐसा लिखूं कि फैराडे इक्वल्स टू आई इंटू टी अपॉन 96500, तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हुआ। जब आपको करंट दिया है, टाइम दिया है, तो दोनों का यूज करके आप फैराडे निकाल लेना पहले। तो सेकंड, देखो कुछ कैलकुलेशंस आपको यहां पे दिखाता हूं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो। तो चलो यहां पे लिखते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो 1.6020 इंटू 10⁻⁻⁹। अभी आपको 1 मोल के लिए चाहिए, तो मोल यानी एवोगैड्रो नंबर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 96487 के आसपास आंसर मिलेगा। इतने कुलम्ब चार्ज मिला। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो ये वैल्यू तो कितनी है, 1 फैराडे जितनी। तो इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फैराडे। ये पॉइंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 फैराडे। तो चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। अगर मुझे सिल्वर आयन का रिडक्शन करना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, 1 फैराडे, 1 मोल यानी 1 फैराडे, इट गिव्स 1 मोल सिल्वर। 1 फैराडे आपको 1 मोल सिल्वर देता है। चलिए सेकेंड रिएक्शन, Al+3+3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स एल्यूमिनियम। इनका मीनिंग क्या होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराडे, तो 3 फैराडे गिव्स 1 मोल एल्यूमिनियम। यहां पे कुछ नहीं है यानी 1 मोल। चलो वैसे मुझे एक और रिएक्शन लिखनी है, इनके लिए क्या लिखे, 2 फैराडे गिव्स 1 मोल कॉपर। तो ये है कुछ रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करते हैं। इनके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे।